I am Rankaj Kumar and you most welcome in my YouTube चैनल RK सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग आर ओवर के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पार्ट 3 जिसमें आपका 101 से लेकर 150 MCQ सॉल्व होंगे। फ्रेंड, इसके पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 और जो आर ओवर के बहुत सारे टॉपिक को मैंने इस चैनल पे कवर किए हैं और इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे बना है। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिसको आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड आया यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, द काउल इज प्रोवाइड एट। बोर्ड है जो काउल है वो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ऑप्शन ए दिया हुआ है लोअर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम। ऑप्शन बी दिया हुआ अपर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम। ऑप्शन सी दिया अपर एंड ऑफ द मैन होल एंड ऑप्शन डी फर्स्ट स्टेप इन मैन होल। तो फ्रेंड, जो आपका काउल प्रोवाइड कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जो अपर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम के वहाँ प्रोवाइड करते हैं। सो आपका आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीवेज इज पंप्ड अप। जो आपका सीवेज होता है वो कहाँ से किस एरिया से हमको पंप अप करते हैं, ठीक है, पंपेड करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ फ्रॉम लो लाइंग एरिया, ठीक है। ऑप्शन बी दिया हुआ है फ्रॉम फ्लैट एरिया। ऑप्शन सी फ्रॉम बेसमेंट। ऑप्शन डी अक्रॉस ए हाई रिज एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड, यहाँ पे किसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव हो जाएगा, ठीक है। जितने सारे जो एरिया दिया हुआ वहाँ से क्या करते हैं हम लोग, जो सीवेज को पंप करते हैं। सो आपका राइट आंसर ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन क्लोजिंग पंप। यहाँ नॉन क्लोजिंग पंप विच परमिट सॉलिड मैटर टू पास आउट विथ द लिक्विड सीवेज। तो फ्रेंड, बोल रहा है यहाँ पे नॉन क्लोजिंग पंप कौन से हैं जो क्या करता है, क्या परमिट करता है, परमिट सॉलिड मैटर टू पास आउट विथ द लिक्विड सीवेज। तो फ्रेंड, आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है यही आपका जो परमिट करता है सॉलिड मैटर टू पास आउट विथ द लिक्विड सीवेज। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द disintegrating pump in which solid matter is broken up before passing out। बोर्ड है यहाँ पे कौन से डिसइंटीग्रेटिंग पंप है जो क्या करता है बिफोर पासिंग मतलब पास होने के पहले क्या, जो सॉलिड मैटर होता है उसको क्या करता है, ब्रोक अप कर देता है, ठीक है, उसको तोड़ देता है। तो ये कौन हो जाएंगे फ्रेंड, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो जाएंगे। सो आपका ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज पंप बिफोर लिफ्टिंग सीवेज, ठीक है। बोर्ड है द मोस्ट वाइडली यूज पंप फॉर लिफ्टिंग सीवेज। मतलब जो हम लोग कौन से मोस्टली जो पंप यूज होता है वो क्या करता है, लिफ्टिंग सीवेज, जो आपका सीवेज को लिफ्ट करता है। तो फ्रेंड, आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ये वाइडली, ठीक है, ये बहुत मात्रा में ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किसको, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो आपका ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिलेंडर इजेक्टर। क्या है आपका, ए सिलेंडर इजेक्टर हैविंग इट्स हाइट 2 मीटर। इसका हाइट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है। 2 मीटर fills after every 10 meters with a peak discharge of 0.0157 cubic। the diameter of the ejector chamber is। तो फ्रेंड, यहाँ पूछ रहा है उसका डायमीटर ऑफ इजेक्टर चेंबर का निकालना है। यहाँ पे एक ऐसा आपका एक सिलिंड्रिकल टाइप का है, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आप इसका हाइट दिया हुआ है और इसका आप एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, मीन्स अगर फर्स्ट आपका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम उसके हाइट से डिवाइड कर देते हैं, उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो डिस्चार्ज क्या है आपका, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, ठीक है। और इसका टाइम दिया हुआ है यहाँ से, तो आप वॉल्यूम निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा यहाँ पे टोटल डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है 0.0157 इंटू कितना, इसको मीटर को आप सेंटीमीटर मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। जब वॉल्यूम निकल जाएगा आपका तो आप कितना निकाल जाएंगे, आप एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम जितना आएगा आपका एरिया यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो जितना आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब एरिया निकल जाएगा तो आप निकालेंगे π/4 और d² बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2.45 मीटर, ठीक है। जो आपका डायमीटर आ जाएगा आपका 2.448 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सो अबाउट 2.4 मीटर हो जाएगा। सो एस सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड यहाँ पे फॉर ए पिक डिस्चार्ज ऑफ 0.0157 क्यूबिक विथ ए वेलोसिटी ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड, द डायमीटर ऑफ द सीवर मेन इज। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपका क्या निकला है, यहाँ पे जो पिक डिस्चार्ज कितना होता है, तो जानते हैं जो पिक डिस्चार्ज आपका की पिक कितना होता है 1.5 टाइम्स इंटू कितना होता है, जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है उतना होता है, ठीक है, उसके 1.5 टाइम्स इंटू क्यू होता है।
तो इस तरह से आप डिस्चार्ज निकाल लीजिएगा। तो डिस्चार्ज के मतलब जो आपका डिस्चार्ज कितना क्यूबिक में होता है, कितना एरिया इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका दिया हुआ, तो आप एरिया निकाल पाएंगे, एरिया कितना हो जाएगा आपका डिस्चार्ज, ठीक है, बाई वॉल्यूम। वेलोसिटी आप निकाल पाएंगे यहाँ से, जितना आएगा वैल्यू यहाँ पे, और इसको पुट कर दीजिएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, और उस वैल्यू को पुट करके आप निकाल पाएंगे यहाँ से डायमीटर, तो कितना आ जाएगा आपका अबाउट 15 सेंटीमीटर। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे कि द ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ द मोटर एफिशिएंसी 60% रिक्वायर्ड फॉर पंप कैपेसिटी 0.75 क्यूबिक फॉर ए टोटल लिफ्ट और 20 मीटर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको ब्रेक हॉर्स पावर निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू किस में, हॉर्स पावर में, W इक्वल टू Q इंटू H बाई कितना होता है आपका 75 एन इफिशियंसी होता है, ठीक है, इंटू 100 आप करेंगे तो इस फॉर्मूला से पुट कर पाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका Q क्या है, आपका वेट ऑफ 1 kg वाटर, ठीक है। तो आप P निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा आपका 9.8 हो जाएगा, इंटू आपका Q का वैल्यू 0.075 इंटू H कितना 12 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से 75, और इफिशियंसी कितना 60%, मतलब 0.6 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे P का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 19.6825 समथिंग परसेंटेज आएगा। तो फ्रेंड ये कितना हो जाएगा अबाउट, ये आपका 20 हो जाएगा। सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे पैथोजेंस या पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन वाटर में कॉज, अगर वाटर में आपका पैथोजेंस प्रेजेंट रहेगा तो क्या उसका कॉज होगा उसका, तो फ्रेंड ये आपका टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है, कोलेरा हो जाएगा, डेनेस्ट्री हो जाएगा, और इन्फेक्शन हेपेटाइटिस, ठीक है, और ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे पॉइंट दिए हुए सभी हो जाएंगे, ठीक है, अगर वाटर में पैथोजन प्रेजेंट रहेगा। सो ई विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एरोबिक बैक्टीरिया बोल रहा है फ्रेंड यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ फ्लोरिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। क्या होता है ये आपका जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये आपका एक्टिव रहता है। ऑप्शन बी कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड, ये भी सही है। ऑक्साइड्स ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज, ये भी सही है। और ऑप्शन डी दिया हुआ ऑल द अबव। तो फ्रेंड जो एरोबिक बैक्टीरिया का होते हैं जितने सारे पॉइंट दिया हुए हैं सभी हो जाएंगे। सो इसका राइट आंसर ऑल द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फैकुलेटिव बैक्टीरिया सर्वाइव इन, फ्रेंड जो फैकुलेटिव बैक्टीरिया वो किस में सर्वाइव होती हैं, ये द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल ऑफ सीवेज इज, बोल रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल ऑफ सीवेज कौन से होते हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड। तो नाइट्रोजन साइकिल ऑफ सीवेज आपका लाइब्रेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ लिबरेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, और लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है, इसको रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लोइंग इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज, फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है बोर्ड है इसमें कौन से आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ए आपका सीवेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ टर्बिडिटी, ऑप्शन बी दिया हुआ है कलर, ऑप्शन सी दिया हुआ है ऑर्डर, ऑप्शन डी टेम्परेचर, एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे पॉइंट दिया हुआ है सभी क्या है, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवर्स हैं। सो आपका ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, बोर्ड है इसमें से कि जो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से पिक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फ्रेंड स्टेटमेंट 1 दिया टर्बिडिटी इज मोर इन ए स्ट्रॉन्ग सीवेज, बिल्कुल सही है। जो टर्बिडिटी जो मोर जो आपका स्ट्रॉन्ग सीवेज होता है उसमें हाई होती है, ठीक है। द ब्लैक कलर इंडिकेट सेप्टिक सीवेज, ये भी सही है, ठीक है। जो आपका सेप्टिक सीवेज होता है उसका टर्बिडिटी का कलर कैसा होता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ब्लैक कलर इंडिकेट मतलब ब्लैक जो अगर वाटर हो जाएगा उसका मीन्स हो जाएगा आपका सेप्टिक सीवेज है, ठीक है। द फ्रेश सीवेज इज प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस, ये भी सही है। ऑप्शन डी द सीवेज ओमिट्स ऑफेंसिव ऑर्डर आफ्टर 4 आवर्स, ये भी सही है। और ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे स्टेटमेंट दिया हुआ क्या है सभी करेक्ट है। सो आपका आंसर ई विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द टेम्परेचर इफेक्ट, बोल रहा है यहाँ पे जो टेम्परेचर किसको इफेक्ट करता है। तो फ्रेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इन सीवेज, जो सीवेज में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है उसको इफेक्ट करता है। ऑप्शन बी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सीवेज, ठीक है। और ऑप्शन सी विस्कोसिटी ऑफ सीवेज, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है इन सभी को क्या करता है टेम्परेचर इफेक्ट करता है। सो आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सीवेज इन इंडिया। बोल रहा है यहाँ पे जो इंडिया में आपका एवरेज टेम्परेचर ऑफ सीवेज कितना होता है फ्रेंड यहाँ पे, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीवेज द सॉलिड इन mg पर लीटर, ठीक है। इन सीवेज में आपका जो सॉलिड कितना होता है फ्रेंड, तो 500 टू 1000 होता है, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 kg ऑफ सीवेज कंटेंस, ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.112 kg इन सस्पेंशन, ठीक है। ऑप्शन बी दिया 0.112 kg इन सॉल्यूशंस, एंड ऑप्शन सी दिया हुआ 0.0225 kg in solution, option D 0.45 kg in suspension, एंड ऑप्शन ई दिया बोथ ए एंड सी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड अबव सी, ठीक है। 0.25 kg सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम हॉप कौन इज यूज टू डिटरमाइन। तो फ्रेंड जो इम हॉप कौन होता है वो किसके डिटरमाइन में यूज होता है, तो फ्रेंड ये किसके डिटरमाइन में होता है, ऑप्शन ए दिया सेटेबल सॉलिड, ऑप्शन बी सस्पेंड सॉलिड, ऑप्शन सी डिजॉल्व सॉलिड, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो इम हॉप कौन का यूज करते हैं फ्रेंड यहाँ पे, सेटेबल सॉलिड के लिए। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पीएच वैल्यू ऑफ सीवेज इज 7। बोल रहा है यदि पीएच वैल्यू आपका सीवेज का कितना 7 है, तो वो कौन से सीवेज हो जाएंगे फ्रेंड, तो इट इज ऑप्शन ए दिया है इट इज एसिडिक, ऑप्शन बी इट इज अल्कैलिन, ऑप्शन सी इट इज न्यूट्रल, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज न्यूट्रल। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बोल रहा है यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट दिया हो इसमें से पिक करना है कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, द पीएच वैल्यू इंडिकेट एन एल्कनिटी ऑफ सीवेज, ठीक है। पीएच वैल्यू जो होता है आपका इंडिकेट करता है किसका, एल्कनिटी ऑफ सीवेज का। इट एसिडिक सीवेज द पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, ठीक है। जब आपका सीवेज क्या होगा, एसिडिक होगा, जब पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा, भी सही है। इन एल्कैलिन सीवेज द पीएच वैल्यू इज मोर देन 7, ठीक है। और एल्कैलिन सीवेज का होगा जब इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, मोर देन 7 होगा। और ऑप्शन डी फ्रेश सीवेज इज जनरली एल्कैलिन, और जो फ्रेश सीवेज होता है क्या होता है आपका, जनरली एल्कैलिन होता है। ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ क्या है, ये आपका सही है। सो आपका ई विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ सीवेज इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ। बोल रहा है यहाँ पे कि जो पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ सीवेज इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ। जो पीएच वैल्यू किसके हेल्प से डिटरमाइन करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग पीएच वैल्यू डिटरमाइन करते हैं किसका, सीवेज का। सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीवेज हैविंग फुल्ली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर द नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। बोल रहा है आपका कि इन सीवेज हैविंग फुल्ली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर द नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कोई भी सीवेज होगा जो क्या होगा, फुल्ली ऑक्सीडाइज होगा, तो वो किस फॉर्म में आपका सीवेज में प्रेजेंट रहेगा। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नाइट्रेट्स, ठीक है। यही आपका जब फुली ऑक्सीडाइज होगा नाइट्रोजन, तो ये आपका नाइट्रेट्स के रूप में प्रेजेंट होगा। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एवरी फर्स्ट स्टेज, बोला इन वेरी फर्स्ट स्टेज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज इज। तो फ्रेंड कौन हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन ए दिया नाइट्रेट्स आर फॉर्मेड, ऑप्शन बी नाइट्रेट्स आर फॉर्मेड नाइट्रेट्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मेड, ऑप्शन डी अमोनिया इज फॉर्मेड। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया इज फॉर्मेड, ठीक है। ये अमोनिया फॉर्म होता है। बोला कि इन वेरी फर्स्ट स्टेज, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेज होता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज, वो आपका अमोनिया फॉर्म होता है। सो आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ फ्री अमोनिया इन सीवेज इज डिटेक्टेड बाई। बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ फ्री अमोनिया इन सीवेज, अगर आपका सीवेज में फ्री अमोनिया प्रेजेंट है तो किसके हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, डिटेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड किसके हेल्प से आपका, ये बॉइलिंग करते हैं तो पता चल जाता है कि अमोनिया इसमें प्रेजेंट है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बॉइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटेक्टिंग द नाइट्रेट्स इन द सीवेज। बोल रहा है यहाँ पे कि जो डिटेक्टिंग करते हैं क्या आपका नाइट्राइट्स, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपका स्पेलिंग में एक होता है नाइट्राइट्स, एक होता है नाइट्रेट्स। इन द सीवेज द मैचिंग कलर में बी डेवलप बाई एडिंग, ठीक है। फॉर डिटेक्टिंग द नाइट्रेट्स, जब हम क्या करते हैं नाइट्रेट से डिटेक्ट करते हैं
इन द सीवेज द मैचिंग कलर में बी डेवलप बाई एडिंग। तो क्या ऐड करते हैं जिसका मैचिंग कलर डेवलप होता है फ्रेंड? तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड नेपथेन, ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमको नाइट्रेट्स डिटेक्ट होता है सीवेज में। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। और ये आपका पॉइजनस होता है, ठीक है, बहुत ही डेंजर होता है। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटेक्टिंग द नाइट्रेट्स, इसमें उसमें नाइट्रेट्स था, इसमें क्या आपका नाइट्रेट्स है, ठीक है। तो इसको हम कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं फ्रेंड? इन सीवेज द कलर में बी डेवलप बाई एडिंग। तो इसमें कौन से आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या होता है, आप केमिकल जो इसमें डालते हैं किसमें, सीवेज में, जो क्या करता है कलर डेवलप हो जाता है, ठीक है, बाई एडिंग, जिससे हमको पता चल जाता है कि इसमें क्या आपका नाइट्रेट्स है। तो फ्रेंड इसको हम कैसे करते हैं आपका, ये होता है फेनॉल डाई सल्फ्यूरिक एसिड, फेनॉल डाई सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। इसमें भी क्या करना है आपका, जो करेक्ट स्टेटमेंट उसको पिक करना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन एक्सेस में कॉज कोरिजन ऑफ कंक्रीट सीवर्स। ऑप्शन बी दिया 4 ppm, ठीक है। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इंश्योर्ड बिफोर डिस्चार्जिंग द ट्रीटेड सीवेज इन वाटर इन रिवर। और ऑप्शन सी सोलबिलिटी ऑक्सीजन इन सीवेज इज 95% ऑफ डेट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। एंड ऑप्शन डी डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ सीवेज में बी डिटरमाइंड बाय विंकलर्स मेथड। और ऑप्शन डी ऑल द अबव। फ्रेंड तो जितने सारे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ क्या है, सभी आपका करेक्ट है। सो आपका ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द टेस्ट केमिकली the test chemical oxygen demand COD of sewage organic matter is oxidized by potassium dichromate in the presence of। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में आपका क्या होता है यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। द टेस्ट ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो आपका COD का डिमांड करते हैं कि डिमांड ऑफ सीवेज ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका H2SO4 का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द कार्बोनिक बाय द एरोबिक बैक्टीरियाज विच कॉज द एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज इज नोन एज। फ्रेंड बोला है यहाँ पे आपका द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, किसके द्वारा, एनारोबिक नहीं, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा, विच कॉज द एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज इज नोन एज। तो क्या जानते हैं फ्रेंड यहाँ पे, इसको डिजॉल्व ऑक्सीजन जानते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसके डीओ बोलते हैं। यही क्या करता है, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या जो आपका एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, इसको बायोलॉजिकली डिकम्पोज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड BOD ऑफ वाटर इज टेकन फॉर। तो जो आपका स्टैंडर्ड BOD कितना एज्यूम करते हैं हम लोग फ्रेंड, यहाँ पे आपको 5 लीटर जो होता है, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ द डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 5 ppm, ठीक है, मतलब पार्ट पर मिलियन आफ्टर इनक्यूबेटिंग ए 2.5% सॉल्यूशन ऑफ सीवेज सैंपल फॉर 5 days एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड द BOD ऑफ द सीवेज। तो फ्रेंड यहाँ BOD निकालते हैं, तो क्या है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन फाउंड टू बी कितना है, यहाँ पे डिप्लेशन इसका 5 ppm है, ठीक है। तो 5 इंटू और यहाँ लिखा है 2.5% सोल्यूशन ऑफ सीवेज, यहाँ लिखा आफ्टर जो ऑक्सीजन फाउंड आपका डिप्लेशन कितना है ऑक्सीजन का 5 ppm आफ्टर इंक्यूबेटिंग 2.5% सोल्यूशन मीन 2.5% सोल्यूशन का मीन्स होता है आपका 2.5 जो ml, ठीक है, ml ऑफ सीवेज डाइल्यूटेड टू 100, ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है, मतलब जो 2.5% ml आपका सीवेज है वो कितना 100 ml सीवेज को क्या करता है, डाइल्यूट करता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको BOD कैसे निकालेंगे, BOD आपका हो जाएगा 5 इंटू 100 बाई 2.5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 से कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 0.5 और अब कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये आपका आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 20 हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 200 ppm हो जाएगा, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ
if the depletion of oxygen is found to be 2.5 mg per liter, ठीक है, आफ्टर इंक्यूबेटिंग 2.5 ml ऑफ सीवेज डाइल्यूटेड टू 250, यहाँ पे 2.5 mg लीटर मतलब ये क्या होता है, इसको भी mg पर लीटर को ppm बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी उसी तरह आपका सॉल्व हो जाएगा। और कितना डाइल्यूटेड करता है 250, तो 250 अगर आपका परसेंटेज दिया रहेगा यहाँ पे, तो जैसे 2.5% दिया रहेगा तो कितना 100 ml को डाइल्यूट करेगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 250 ml, ठीक है, और कितना आपका सीवेज है 2.5 ml है, तो यहाँ पे 2.5 ml लिख देंगे। तो जब इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2.5 से कैंसिल हो जाए, कितना बचा 250 बचा, ठीक है। सो आपका BOD कितना हो जाएगा 250, यू विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, तो फ्रेंड इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन आएंगे बहुत ही सिंपल होता है, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूशन मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज इज नॉट प्रीफर्ड। बोल रहा है यहाँ पे कि जो आपका डाइल्यूशन मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज इज नॉट प्रीफर। तो कहाँ पे हम लोग आपको जो डाइल्यूशन मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज नहीं प्रीफर करते हैं, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है व्हेन सीवेज इज फ्रेश। जब आपका सीवेज फ्रेश रहता है वहाँ क्या इसको यूज नहीं करते हैं, आपका बिल्कुल क्या है गलत है, वहाँ पे यूज करते हैं। ऑप्शन बी व्हेन डाइल्यूटेड वाटर हैज हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, इसको भी यूज करते हैं। ऑप्शन सी दिया व्हेन डाइल्यूटिंग वाटर यूज फॉर वाटर सप्लाई नियर द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्पोज। तो फ्रेंड यही होगा जहाँ पे आपका नियर द पॉइंट ऑफ वाटर सप्लाई नियर द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्पोज, यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। सो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज गिवन इफ डाइल्यूशन फैक्टर। मतलब आपका ट्रीटमेंट सीवेज का नहीं करते हैं यदि उसका डाइल्यूशन फैक्टर कितना होना चाहिए फ्रेंड, तो मोर देन 500। अगर मोर देन 500 है तो वहाँ पे नो ट्रीटमेंट करते हैं। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो स्टेटमेंट कुछ दिया उसमें से पिक करना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो बोला स्टेटमेंट 1, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ द डाइल्यूटिंग वाटर टू दैट ऑफ सीवेज इज नॉन ए डाइल्यूशन फैक्टर। ये भी सही है। ये क्या होता है आपका डाइल्यूशन फैक्टर का, ये आपका मतलब फार्मूला यहाँ पे रेशियो किसका, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड वाटर टू दैट ऑफ सीवेज, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन फैक्टर। ऑप्शन बी दिया हुआ आपका यहाँ पे, ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज नॉन सेल्फ प्यूरिफिकेशन फेनोमेना, ठीक है। तो फ्रेंड ये भी सही है आपका, जो ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन होता है आपका पोल्यूटेड वाटर उसको बोलते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन फेनोमेना। उसके बाद ऑप्शन सी, द फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, भी सही है। जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का होता है। ग्रेप सैंपल इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस वेयर द टर्बुलेंस मिक्स द सीवेज पार्टिकल्स, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे ई, ऑल द अबव। जितने सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या है सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज इन। बोल रहा है इसमें से कौन से जो फैक्टर होता है क्या जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज के लिए। तो फ्रेंड ऑप्शन ए हाइड्रोलॉजी, ऑप्शन बी द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ऑप्शन सी टेम्परेचर, ऑप्शन डी टर्बुलेंस। तो फ्रेंड जितने सारे स्टेटमेंट दिया हुआ क्या होता है ये सभी आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज। सो आपका ई विल बी द राइट आंसर। ओके, इफ DO concentration fall down to 0 in any natural drainage, it's indicate the zone of। तो फ्रेंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉल डाउन टू 0 इन एनी नेचुरल ड्रेनेज, इट इंडिकेट द जोन। तो वो क्या जोन को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन दिया हुआ डिग्रेडेशन, ऑप्शन बी एक्टिव डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी रिकवरी, ऑप्शन डी क्लीन वाटर एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ देम। तो फ्रेंड जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है किसी भी जोन में यदि वो फॉल टू 0 होता है, ठीक है, फॉल डाउन टू 0 मतलब 0 हो जाता है, इसका मीन्स होता है वहाँ पे जो इसका डिकम्पोजिशन क्या है कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन। सो आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्गी डाइज आउट इन द जोन ऑफ। जो एल्गी होती है कि जोन में मतलब डाइज हो जाती है फ्रेंड। तो आप जानते हैं जो एल्गी होती है क्या होती है, एक पॉल्यूटेड इंडिकेट करती है कहाँ पे प्रदूषण है, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर है यहाँ पे। तो फ्रेंड ऑप्शन ए दिया है डिग्रेडेशन, ऑप्शन बी एक्टिव डिकम्पोजिशन, और उसके बाद आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है रिकवरी, ऑप्शन डी क्लीन वाटर। तो फ्रेंड यहाँ पे जो डिग्रेडेशन जोन में क्या होती है वहाँ पे आपका एल्गी वहाँ पे डाइज हो जाती है, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 12% सॉल्यूशन ऑफ सीवेज सैंपल इज इंडिकेटेड फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन और फाउंड टू बी 5 ppm BOD ऑफ द सीवेज इज। तो फ्रेंड इसमें भी आपका क्या निकालना है BOD निकालना है।
तो फ्रेंड इसके पहले वाले क्वेश्चन बता दे, यदि आपका परसेंटेज में दिया रहेगा वहाँ पे सोल्यूशन ऑफ सीवेज मीन जो क्या है यहाँ पे आपका इंडिकेट करता है, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कि ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 5 ppm, ठीक है। तो डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है 5 है यहाँ पे। उसके बाद 2% सोल्यूशन ऑफ सीवेज सैंपल, तो 2% सोल्यूशन का मीन होता है कि अगर 2 ml सीवेज कितना 100 ml वाटर को डाइल्यूट करती है, तो इसका मीनिंग हो गया 100/2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा और 550 जा कितना 250 हो जाएगा, ठीक है, 250 ppm। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आप कोई भी इस तरह का बीओड का जो बीओडी का प्रॉब्लम आएगा इस टाइप से आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एज कंपेयर टू फ्रेश रिवर वाटर सी वाटर कंटेन ऑक्सीजन, मतलब बोल रहा है कि आप जब कंपेयर करते जो फ्रेश रिवर वाटर का सी वाटर, वो कितना ऑक्सीजन मतलब क्या करता है कंटेन करता है। तो फ्रेंड जो आपका सी वाटर होता है जो फ्रेश वाटर से 20% लेस ऑक्सीजन कंटेन करता है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, बोल रहा है कि जो आपका जब ट्रीटमेंट करते हैं तो जानते हैं ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्टेज होता है, प्रिलिमिनरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी आपका स्टेज होता है। तो बोल रहा है ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सीवेज, उसमें क्या होता है आपका, तो ऑप्शन ये दिया ऑयल एंड ग्रीस आर रिमूव फ्रॉम स्किमिंग टैंक्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। फ्लोटिंग मटेरियल आर रिमूव्ड बाय स्क्रीनिंग, ये भी सही है। ऑप्शन सी ग्रीट एंड सेंड आर रिमूव्ड बाय ग्रीट चैम्बर, ये भी सही है। और ऑप्शन डी दिया ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है ये आपका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ, बोल रहा है कि इसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें से ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज रिमूवल ऑफ, तो इसमें से क्या रिमूव करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन बी ऑयल एंड ग्रीस, ऑप्शन सी सैंड एंड ग्रीट, ऑप्शन डी फ्लोटिंग मटेरियल, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड लार्ज सस्पेंडिंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ट्रीटिंग ऑफ सीवेज, जब फॉर ट्रीटिंग ऑफ सीवेज ऑफ ए लार्ज सिटी यू विल रिकमेंडेड, यदि आप जो लार्ज सिटी का सीवेज ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सेडिमेंटेशन टैंक एंड एन एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑप्शन बी दिया हुआ है ए प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ इम हॉप टैंक विथ लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन टैंक विथ हाई रेट ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे फ्रेंड यहाँ पे, तो आपका सेडिमेंटेशन टैंक एंड एन एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। ये किसके लिए, जो लार्ज सिटी होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिंग ऑफ बार फॉर परफोरेशंस इन कोर्स स्क्रीन्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज, बोल रहा है फ्रेंड यहाँ द स्पेसिंग ऑफ बार्स पर परफोरेशंस इन कोर्स स्क्रीनिंग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो कितना होता है फ्रेंड यहाँ पे, ये आपका 50 mm होता है, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये स्पेसिंग कितना 50 mm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिंग ऑफ बार ऑफ परफोरेशंस ऑफ फाइन स्क्रीनिंग यूज, मतलब फाइन स्क्रीनिंग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो फ्रेंड यहाँ पे आपका फाइन स्क्रीनिंग के लिए कितना यूज करते हैं आपका स्पेसिंग, तो आपका होता है 2 to 3 mm। सो आपका ए विल बी द राइट ऑप्शन। फ्रेंड वहीं पर आपका कोर्स आपका पूछेगा आप कोर्स स्क्रीन के लिए कितना 50 mm यूज करते हैं और फाइन के लिए आपका 2 to 3.5 mm यूज करते हैं, तो इसको माइंड कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्क्रीन्स आर फिक्स्ड, बोल रहा है कि जब आप यूज करते हैं स्क्रीन यूज करते हैं वहाँ पे, तो स्क्रीन्स जो बार यूज करते हैं वो किस डायरेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए दिया है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऑप्शन बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऑप्शन सी दिया हुआ है एट एंगल 30 to 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एंड ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा एट एंगल 30 to 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है उसके 30 और 60 डिग्री हम क्या करते हैं इंक्लाइन रखते हैं, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ कोर्स स्क्रीन फॉर द डिस्पोजल ऑफ सीवेज मे बी डिस्पेंस्ड विथ बाई, बोल रहा है कि यूज ऑफ कोर्स स्क्रीनिंग, जब हम लोग क्या करते हैं आप जब कोर्स स्क्रीनिंग यूज करते हैं, ठीक है,
फॉर डिस्पोजल ऑफ सीवेज मे बी डिस्पेंस विथ बाई ऑप्शन दिया कम्युनिटर्स, ऑप्शन बी श्रेडर्स। तो फ्रेंड ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, और इन दोनों को यूज करते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। फ्रेंड यहाँ बोल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से पिक करना है कौन सा स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए द मटेरियल सेपरेट बाय स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। ठीक है, ए भी सही है आपका। द स्क्रीनिंग आर डिस्पोज ऑफ आइदर बाय बर्निंग या बाय ब्यूरल्स या बाय डंपिंग, ए भी सही है। उसके बाद ऑप्शन सी दिया द प्रोसेस ऑफ बर्निंग और स्क्रीनिंग इज कॉल्ड इंसिनरेशन, ए भी सही है। ठीक है, और ऑप्शन डी द प्रोसेस ऑफ बर्निंग द स्क्रीनिंग इज नॉन एज कंपोजिटिंग, ये भी सही है। और ऑप्शन ई दिया हुआ ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है क्या है, सही है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई, ऑल द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्रेट चेंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्लो वेलोसिटी 0.15 मीटर टू 0.3 मीटर पर सेकेंड इज केप्ट, बिल्कुल सही है, इतना वेलोसिटी रखते हैं हम लोग। ऑप्शन डी बी दिया हुआ डेप्थ ऑफ 0.9 मीटर टू 1.20 मीटर इज केप्ट, ए भी सही है। ऑप्शन सी 1 मिनट ऑफ डिटेंशन पीरियड इज केप्ट, ए भी सही है। और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे स्टेटमेंट दिए हुए क्या है, सही है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार एटलीस्ट मेरे चैनल को विजिट करें, क्योंकि इस चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियो जो आर के अपलोड किए हैं, और जो एसएससी जेई के मॉक टेस्ट है उसको भी अपलोड किए हैं, और जो जनरल सेक्शन जो नॉन टेक्निकल पार्ट होता है उसके भी, जो स्टैटिक जीके जो लुसेंट का है उसके वीडियो बनाकर मैंने इस चैनल पे अपलोड किए हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।